आज हम लोग हिंदी निबंध के विषय में देखेंगे। तो हिंदी निबंध का विकास आज का टॉपिक है। हिंदी निबंध का विकास। हिंदी निबंध का विकास। यूरोपीय साहित्य में तेन महोदय को निबंध साहित्य का जनक माना जाता है। यूरोपीय साहित्य में तेन को निबंध साहित्य का जनक माना जाता है और अंग्रेजी साहित्य में लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य में निबंध का जनक माना जाता है और हिंदी साहित्य में निबंध का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है यूरोपीय, ये इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय साहित्य में निबंध साहित्य का जनक कौन माना जाता है। तो तेन महोदय को यूरोप में निबंध साहित्य का जनक माना जाता है और लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य में निबंध का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी का पहला निबंध और निबंधकार कौन है। तो शुक्ल जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी निबंध के जनक माने जाते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक मानते हैं। शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को पहला निबंध लेखक मानते हैं। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के राजा भोज का सपना को पहला निबंध मानते हैं। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना, इसे हिंदी का पहला निबंध मानते हैं। इसके बाद है विश्वनाथ हेमे, ये सदा सुखलाल के सुरासुर निर्णय को हिंदी का पहला निबंध मानते हैं। ठीक है, और सदा सुखलाल को पहला निबंध लेखक मानते हैं। फिर से देख लेते हैं, यूरोपीय साहित्य में निबंध का जनक तेन को कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में निबंध का जनक लॉर्ड बेकन को माना जाता है और हिंदी साहित्य में निबंध का जनक, निबंध का पहला लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसके बाद कई विद्वान हैं जिन्होंने अपने अनुसार इन लेखकों को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक सिद्ध किया। ठीक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला निबंध लेखक मानते हैं। इसके बाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को पहला निबंध लेखक मानते हैं। इसके बाद है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त क्या करते हैं, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को पहला निबंध लेखक मानते हैं और इनकी रचना है राजा भोज का सपना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना है, उसे पहला निबंध मानते हैं। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को पहला निबंध लेखक और इनकी रचना है राजा भोज का सपना, इसको ये क्या करते हैं, पहले निबंध रचना मानते हैं। इसके बाद है विश्वनाथ हेमे। विश्वनाथ हेमे क्या करते हैं, ये सदा सुखलाल को पहला निबंधकार मानते हैं और इनकी रचना है सुरासुर निर्णय। सदा सुखलाल की रचना है सुरासुर निर्णय, जिसकी रचना 1840 में होती है, इसको पहला निबंध मानते हैं। ठीक है, विश्वनाथ हेमे सदा सुखलाल की रचना सुरासुर निर्णय को पहला निबंध मानते हैं। और सर्वसम्मति से जो हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना जाता है वह कौन है, निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना जाता है और निबंध साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया, इससे एक प्रश्न बन जाएगा। फिर इसके बाद है राम स्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में लिखते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार है। राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका
विचार है। अब देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं। पहला है कश्मीर कुसुम, इसके बाद है उदयपुरोदय है, फिर है कालचक्र है, और फिर है बादशाह दर्पण है। इसके बाद अगली रचना है इनकी लेवी प्राण लेवी, लेवी प्राण लेवी है। इसके बाद है तदीय सरवस, तदीय सरवस इनकी महत्वपूर्ण रचना, ठीक है, ये पूछी जाती है तदीय सरवस। फिर है जातीय संगीत है, नाटकों का इतिहास है अगला निबंध। फिर एक निबंध है बैद्यनाथ की यात्रा। फिर इसके बाद है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये इनकी महत्वपूर्ण निबंध है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन किसका निबंध है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। इसके बाद अगला निबंध है सफर है, फिर है जाति विवेचनी सभा है, फिर है पांचवें पैगंबर, और उसके बाद है एक निबंध है अंग्रेज स्रोत है, फिर है कंकड़ स्रोत है, वैष्णवता और भारतवर्ष, वैष्णवता और भारतवर्ष, यह भी इनका महत्वपूर्ण निबंध है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रचना है वैष्णवता और भारतवर्ष। इसके बाद है हिंदी भाषा है, फिर सूर्योदय है, हिंदी भाषा के बाद सूर्योदय लिखते हैं। फिर एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण रचना है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसके बाद देखते हैं रामायण का समय है, फिर है काशी है, फिर है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका निबंध भी इनका इम्पॉर्टेंट निबंध है, ये भी पूछा जा चुका है। फिर अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, एक निबंध इनका है अंग्रेजों से भारतीयों का जी क्यों नहीं मिलता है। फिर है संगीत सार है, फिर नाटक निबंध है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, नाटक निबंध इनका महत्वपूर्ण निबंध है। और फिर अगला निबंध है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, नाटक निबंध इनका कई बार पूछा जा चुका है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये महत्वपूर्ण रचना, ये तो सिलेबस में भी कई जगह रखा गया है, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। ये तो हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देख लेते हैं बालकृष्ण भट्ट, अगले निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, इनको देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, ठीक है, तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहते हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल इन्हें हिंदी का स्टील कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध, तो इनका है एक चंद्रोदय है, संसार महानाटकशाला है, प्रेम के बाग का सैलानी है, ठीक है, इनके ये निबंध है चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, फिर है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये इंपॉर्टेंट रचना है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। फिर है शब्द की आकर्षण शक्ति, इसके बाद एक निबंध है साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। फिर है इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, अगला निबंध है इनका इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। इसके बाद एक निबंध लिखते हैं आत्मनिर्भरता, फिर है कल्पना है, फिर मेला ठेला है, फिर है रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर। इसके बाद बाल विवाह है, एक अनोखा स्वप्न है, काल चक्र का चक्कर अगला निबंध है इनका, फिर प्रतिभा है, फिर माधुर्य है, फिर आशा है, और स्त्रियां और उनकी शिक्षा एक निबंध ये है।
हमारे नए शिक्षितों में परिवर्तन, एक ये निबंध लिखते हैं। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने ही किया। ठीक है, तो हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों का रचना सबसे